हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ से रिलेटेड है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने टॉपिक का जो नाम लिया है आज एंगल और उसके टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि एक डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है कि एंगल क्या होता है। एंगल यहाँ पर लिखा बच्चों, इट इज ए फिगर। बच्चों एक फिगर होता है फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रेज के द्वारा, और एक उसमें क्या होता है कॉमन वर्टेक्स होता है। सो मैं एक बार फिर से बता दूं कि इट इज ए फिगर। बच्चों ये की फिगर होती है जिसमें क्या चीज होती है, दो रे होती है। कैसे? एक रे ये चली जाती है और एक रे ऐसे, और इस तरह से जो हमें दिखाई देता है, इस तरह का जो फिगर हमें दिखाई देता है वो हमें एंगल का एहसास करवाता है। तो देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक रे स्टूडेंट्स हमने ये ले लिया रे, और दूसरा स्टूडेंट्स हमने ये रे ले लिया। सो ये कॉमन पॉइंट है। देखो दिस इज द कॉमन पॉइंट, जो हमने कॉमन पॉइंट कॉमन वर्टेक्स की बात की है। सो ये वाला वर्टेक्स बच्चों कॉमन वर्टेक्स ये वाला। सो इस तरह से बच्चों ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया ये हमारा एक एंगल बन जाता है। सो सिंपल सा कंसेप्ट है। एंगल क्या होता है? एक एंगल वो फिगर होता है जो दो रेज से मिलता है और एक उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। मींस दोनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं, एक ऊपर को और एक नीचे को। इस तरह से कोई भी जब दो रे इकट्ठी निकलती हैं बच्चों एक साथ, तो वो एक एंगल का जो है फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो एक रे ये हो गया स्टूडेंट्स, और दूसरा रे ये हो गया। सो जो एंगल बन गया बच्चों कुछ इस तरह से बन गया। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स के एंगल होते हैं, और एक एक्टिविटी भी करेंगे, एंगल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जो कि आपको काफी पसंद आएगी। और आप सीखेंगे इससे कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं और कितना कितना मेजरमेंट के एंगल को क्या क्या कहा जाता है। सो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट टाइप जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल लिखा हमने। सो एक्यूट एंगल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फिर से डिफाइन कर रहे हैं। मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री। बच्चों लेस देन 90 डिग्री मीन्स वो एंगल बच्चों जो 0 से तो ज्यादा हो और 90 से कम हो, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा एंगल। बात करते हैं बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल जैसा कि आप देख पा रहे हो, राइट एंगल का मींस वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। बच्चों जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजरमेंट हो, एग्जैक्टली बच्चों जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री हो। मेजरमेंट कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली 90 डिग्री। बच्चों जिस एंगल का मेजरमेंट होता है वो वाला एंगल जो है हमारा क्या होता है? राइट एंगल होता है। उसके बाद जो हम थर्ड एंगल की बात करते हैं बच्चों, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से लेस। मींस फिर लिखने के बाद मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। बच्चों मींस कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल को? मींस वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से लेस हो। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एंगल 95 डिग्री का, तो वो एंगल बच्चों कौन सा हो जाएगा? वो एंगल बन जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज। कैसे बन जाएगा ऑब्ट्यूज? क्योंकि वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम है। इसी तरह से एंगल 120 डिग्री का ले सकते हैं बच्चों, वो भी 90 से ज्यादा है और 180 से लेस है। इस तरह से 180 डिग्री का जो एंगल है बच्चों वो भी ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसका पार्ट 4 लेते हैं, जो कि टाइप 4 है स्ट्रेट एंगल। मीन्स बच्चों वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो। जिस एंगल का मेजरमेंट कितना हो बच्चों? 180 डिग्री हो। मेजरमेंट 180 डिग्री होना चाहिए, ना ही स्टूडेंट्स ज्यादा और ना ही कम। मींस बिल्कुल जैसे हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं क्लासेस में, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। देखो राइट एंड ये बिल्कुल 90 डिग्री बच्चों ये बन जाता है ऐसे, ये 90 डिग्री बन गया, और इसी तरह से ये जो राइट ये 90 डिग्री इधर बन जाता है। इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट्स बन जाता है हमारा ये 180 डिग्री का बन जाता है एग्जैक्टली। सो जिस एंगल का मेजरमेंट स्टूडेंट्स 180 डिग्री हो, एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। सो स्टूडेंट्स जब एंगल 180 से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री,
बट लेस देन 360 डिग्री बच्चों, वो वाला एंगल जो होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। और हम जैसे मैं मान लीजिए हम एक एंगल लेते हैं 200 डिग्री का। सो बच्चों वो 200 डिग्री एंगल कौन सा एंगल होगा? वो एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। क्यों? बिकॉज वो 180 से तो ज्यादा है। आप जानते ही हैं कि 200 डिग्री कितना होता है, 180 से तो ज्यादा हो गया और 360 से कम हो गया। सो वो वाला एंगल जो बच्चों वो बन जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और स्टूडेंट्स जो 6th वाला पॉइंट यहां पर लिखा है कंप्लीट एंगल, मींस क्या है, जैसे आप लोग किसी पॉइंट से चले और पूरा घूम के जब वापस उसी पॉइंट पे स्टूडेंट्स जब आ जाते हो तो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा हाथ नीचे को देखो, तो मैं पूरा घूमूंगा तो इस तरह से पूरा वापस घूम के जब सेम उसी पॉइंट पर बच्चों जब आ जाता है तो वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। और उसका मेजरमेंट बच्चों कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज ए कंप्लीट एंगल? मींस एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। बच्चों जिस एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है वो वाला एंगल जो है कंप्लीट एंगल होता है। और जो 7th एंगल बच्चों यहां पर दिखाया है जीरो एंगल, मींस नाम से ही क्लियर है कि जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री हो तो वो वाला एंगल हमें क्या होता है, जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री हो बच्चों वो वाला एंगल जो है 0 एंगल होता है। सो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, एक बार फिर से दोबारा से हम लोग यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के माध्यम से कि एक्यूट एंगल कौन कौन से डिग्री होते हैं और राइट एंगल कौन से, ऑब्ट्यूज, और इस तरह से जो रिमेनिंग एंगल्स दिए हैं ये कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो एक ये ब्लैक यहां पर लाइन लगी है, ब्लैक लाइन, जो कि इधर बच्चों 0 डिग्री है, इधर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 डिग्री, और इस तरह से बच्चों 90 डिग्री, ये 100 डिग्री बच्चों, 110 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह से 130 डिग्री, 140, 150 डिग्री, 160 डिग्री बच्चों ये वाला, इस तरह से ये वाला पॉइंट बच्चों 170 डिग्री, और ये वाला पॉइंट बच्चों 180, और इस तरह से बच्चों 190 डिग्री, ये बच्चों 200 डिग्री, 210, और इस तरह से चलते चलते हम लोग के 290 डिग्री, 310 डिग्री, और इस तरह से बच्चों कंप्लीट यहां पर 360 डिग्री पर वापस आ जाते हैं। सो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बच्चों आप देख पा रहे हो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन है, देखो ये देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स बच्चों, जो एक ब्लैक लाइन और एक पिंक लाइन, दोनों जब एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन है, मींस कोई भी एंगल नहीं बना। कुछ एंगल बनने के लिए बच्चों कुछ स्पेस चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, देखो जब कुछ स्पेस वहां पर बना हुआ है, एक रे ये गई और एक रे ये चली गई, तब एंगल क्रिएट होता है। सो आपने देखा कि एक लाइन के जब ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, मींस यहां पर एक ब्लैक लाइन है और उसके ऊपर एक दूसरी पिंक लाइन, दो ऊपर एक दूसरे के ऊपर है, तो कौन सा मेजरमेंट बन गया बच्चों? 0 डिग्री का मेजरमेंट बना। जब भी एक लाइन के ऊपर बच्चों दूसरी लाइन आ जाए, मींस जैसे देखो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी स्टूडेंट्स इसके ऊपर ही आ जाए, तो कितना आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाते हैं, तो वो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होता है। सो बच्चों उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 0 एंगल। सो याद रखना कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बच्चों आ जाए तो कितना एंगल बन गया? 0 डिग्री बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, देखो ये यहां पर हमने 10 पे कर दिया है, मींस ये लाइन 0 का है और 0 से थोड़ा ऊपर। सो आप देख पा रहे हो कि एक एंगल हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। देखो देखते हैं बच्चों, ये एक एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 10 पे जाएगा, और ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो बच्चों, ये वाला एंगल ये 10 डिग्री है। और बच्चों 10 डिग्री के एंगल का क्या नाम होता है? एक्यूट एंगल होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पिंक वाली लाइन है ये 20 पे गई और ये 0 पे, तो इस तरह से बच्चों ये जो एंगल बन गया, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हो, ये वाला एंगल, ये बच्चों कितना डिग्री का बन गया? 20 डिग्री का बन गया। और 20 डिग्री का एंगल मीन्स वो हमारा कौन सा एंगल बन गया? एक्यूट एंगल। इस तरह से बच्चों हम लोग ये देखो आप देख पा रहे हो ये 30 डिग्री पे है। सो जो ये एंगल आप देख रहे हो बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री एंगल है, और इस एंगल का नाम भी बच्चों क्या है? एक्यूट एंगल है। इस तरह से बच्चों ये 40 डिग्री है, और इस तरह से ये 50 डिग्री एंगल है। कौन सा एंगल है बच्चों? ये वाला एंगल बन रहा है। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो आपको देख रहे हो, जो मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला एंगल जो है कितना डिग्री का बच्चों? 50 डिग्री का एंगल। और 50 डिग्री के एंगल का क्या नाम होता है? एक्यूट एंगल। क्यों बच्चों? क्योंकि वो एंगल जो 0 से ज्यादा
और 90 से कम, जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी आपको बताया ही था कि 0 से ज्यादा मीन्स 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40, 45, 46 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 10 डिग्री पे किया था तब भी क्या एंगल का नाम दिया था? एक्यूट एंगल। मैंने 20 पे किया था तब भी क्या नाम दिया था? एक्यूट एंगल। जब मैंने 30 पे किया तब भी क्या नाम देंगे हम लोग? एक्यूट एंगल। और इस तरह से 40 डिग्री एक्यूट। और इसी तरह से बच्चों जो अभी जो आप देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम, ये देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये फिगर जो देख रहे हो, ये वाला 50 डिग्री का है, ये भी कौन सा एंगल हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये भी एक एक्यूट एंगल है। ये 70 डिग्री का कौन सा वाला एंगल है बच्चों? देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो लाइन ब्लैक लाइन और ये जो पिंक लाइन जो एंगल देख रहे हो, ये वाला, ये 70 डिग्री एंगल बन जाता है। और ये जो 70 डिग्री का बच्चों जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और इस तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि ये 80 डिग्री का है, ये भी एक्यूट एंगल है। और बच्चों एक ये नया एंगल आप देख पा रहे हो बिल्कुल 90 डिग्री पे बच्चों, ये वाला एंगल। तो जिस एंगल का बच्चों देखो ये वाला एंगल, ये एंगल जो आप देख रहे हो, ये वाला एंगल, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला, जो दोनों लाइंस के जो बीच में जो बच्चों एंगल बन गया, ये वाला एंगल जो 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो इस एंगल का नाम बच्चों क्या देते हैं हम लोग? राइट एंगल। मीन्स वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, ना ही तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, बिल्कुल 90 डिग्री जिस एंगल का बच्चों मेजरमेंट होता है वो राइट एंगल होता है। और इसी तरह से बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे क्या बना दिया? 100 डिग्री, 110 डिग्री। तो बच्चों देखो ये जो एंगल ये बन गया, ये वाला एंगल जो बन आप देख रहे हो, ये 110 डिग्री का है। सो मीन्स 90 से ज्यादा है। सो आपने देखा कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा, मोर देन 90 और लेस देन 180। मीन्स 90 डिग्री से जितने भी एंगल ज्यादा है और 180 से जो कम है, ये सब एंगल बच्चों कैसे हैं? ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री का से आगे मींस 100 डिग्री हो गया, ये 110 पे जो हमने लगा रखा, इस तरह से 120, 130, 140, 150 डिग्री, कौन सा वाला? ये वाला एंगल बच्चों देखो इस तरह का, ये जो एंगल बनता है ये दिख रहा है, ये वाला एंगल जो जिसपे मेरी पेंसिल ड्रॉ हो रही, देखो ये वाला जो एंगल बन गया, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये जो एंगल बनता दिख रहा है आपको, ये एंगल 150 डिग्री का बच्चों, ये एंगल कौन सा हो गया? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इस तरह से जब हम बच्चों आगे चलते हैं तो आप देख पा रहे हो 160, 170 डिग्री, ये सब कैसे एंगल है? 90 से ज्यादा और 180 से लेस वाले ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं बच्चों। और इस तरह से आप देख पा रहे हो एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है इस तरह से, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। बिल्कुल जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है आपस में, एक रे इधर और एक रे इधर, दोनों अपोजिट बच्चों जब रे बन जाती हैं इस तरह से, अपोजिट रे बन जाती है, एक इधर और एक इधर, तो वो कैसा एंगल बनाती हैं? वो स्ट्रेट एंगल बनाती हैं, जिसका मेजरमेंट बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो इस तरह से बच्चों जो एंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल। और स्टूडेंट्स जब 180 से आगे जाएंगे जो कि 190 डिग्री है, ये हमारा कैसा एंगल बन गया? रिफ्लेक्स एंगल बन गया। इस तरह से 200 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, 210 डिग्री का कौन सा एंगल बना 210 का बच्चों? देखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, बड़ा वाला पार्ट, ये पार्ट जो है बच्चों हमारा बन जाए रिफ्लेक्स एंगल 210 डिग्री का। इस तरह से जब आगे चलते चले जाएंगे बच्चों, ये 230 डिग्री का बच्चों, इस तरह से 240 डिग्री का, तो ये 240 डिग्री एंगल कौन सा बच्चा बन गया? ये वाला एंगल बन गया, ये बाहर वाला, देखो ये वाला बाहर वाला एंगल, ये यहाँ से चले और यहाँ तक का जो एंगल बन गया बच्चों, ये 240 डिग्री का हमारा क्या बन गया? रिफ्लेक्स एंगल। और इस तरह से जब बच्चों चलते जाएंगे तो इस तरह से 270 डिग्री का एंगल बन गया। मीन्स यहाँ से चले थे और यहाँ से वापस इधर तक आ गए, तो ये हमारा एंगल बन जाता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 270 डिग्री का। और इस तरह से जब बच्चों घूमते घूमते पूरा जब वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो बच्चों ये बन जाता है कंप्लीट एंगल, जो कि हमने यहाँ पर बताया था। जिस एंगल का मेजरमेंट आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर हमने 360 डिग्री लिखा है। मीन्स जब पूरा जिस पॉइंट से चल के वापस पूरा घूमकर जब उसी लाइन पर आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारा हो जाता है कंप्लीट एंगल। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस एक्टिविटी के माध्यम से कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो वो 0 डिग्री होता है, और 0 से ज्यादा और 90 से जो कम होता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। और बिल्कुल 90 डिग्री का, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ को, ये वाला जो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट, जो ये मेजरमेंट आप देख रहे हो, ये वाला कितना डिग्री है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। और इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था एक्यूट एंगल, फिर इधर ये राइट एंगल, और इस तरह से बच्चों ये आप ऑब्ट्यूज एंगल देख रहे हो, और इस तरह से ये स्ट्रेट एंगल, और फिर ये पूरा जब घूम के वापस आ जाता है बच्चों वो फिर रिफ्लेक्स एंगल, और बाद में कंप्लीट एंगल। सो स्टूडेंट्स
कैसी लगी मेरी एक्टिविटी, आपको कैसा समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और आप घर पर भी इस तरह की एक्टिविटी बनाकर बच्चों घर पर भी ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो इस तरह से सीखते रहिए बच्चों, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।